क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस जीवन को जी रहे हैं वो पहले से ही तय है या आप ही इसके निर्माता हैं? क्या आपकी सफलता, असफलता, दुख, सुख सब पहले से लिखे जा चुके हैं? आखिर कौन है जो लिखता है इंसान का भाग्य? कब लिखा जाता है हमारा भविष्य और क्या उसे बदला जा सकता है? मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है, एक रहस्य जो आज खुलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल रहस्यमयी इतिहास में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भाग्य और कर्म की। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसे ऋषि हुए जिसने लाखों करोड़ों लोगों के भविष्य पहले ही लिख दिए थे। एक ऐसा दिव्य ज्ञान जो न केवल आपके भूत को जानता है बल्कि आपके आने वाले कल को भी बयां करता है। इस रहस्य का नाम है भृगु संहिता और इसके रचयिता महर्षि भृगु, जिन्हें भाग्य का पिता कहा जाता है। तो आइए जानते हैं इस रहस्यमय ज्ञान की पूरी कहानी सिर्फ आज की इस वीडियो में। महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और सप्तऋषियों में से एक प्रमुख ऋषि माने जाते हैं। वे भृगु गोत्र के जनक थे और अपने समय के महानतम तपस्वियों में से एक थे। उनका ज्ञान इतना विशाल था कि देवता भी उनसे परामर्श लेते थे। उन्हीं के नाम पर भारतीय ज्योतिष की एक अद्भुत पुस्तक बनी जिसका नाम है भृगु संहिता। दोस्तों, भृगु संहिता कोई साधारण ग्रंथ नहीं बल्कि दिव्य दृष्टि से देखा गया भविष्य है। महर्षि भृगु ने ध्यान अवस्था में बैठकर 5 लाख से अधिक आत्माओं की कुंडलियां बनाई और उनके जीवन के हर पहलू को लिख डाला। उनके जन्म, विवाह, रोग, मृत्यु, यहाँ तक कि अगला जन्म भी। दोस्तों, इस कार्य में भी उनकी सहायता भगवान गणेश जी और नारद मुनि ने की। यह ग्रंथ आज भी मौजूद है, रहस्य से भरा हुआ और अद्भुत। दोस्तों, कहा जाता है कि तीनों देवों में एक बार यह तय करना था कि सबसे श्रेष्ठ कौन है, ब्रह्मा जी या विष्णु जी या शिव जी। महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए पर अनदेखा कर दिए गए। फिर शिव जी पर उन्होंने क्रोध कर दिया तो अंत में वो पहुँचे भगवान विष्णु के पास और वहाँ उन्होंने विष्णु जी के सीने पर लात मार दी और विष्णु जी ने उन्हें क्षमा कर गले से लगा लिया और पूछा, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई? इस करुणा को देखकर भृगु समझ गए कि यही है वो परम देव। दोस्तों, भृगु संहिता आज भी थंब इम्प्रेशन के आधार पर आपकी कुंडली खोजती है। इसमें पहले से वर्गीकृत रिकॉर्ड हैं, जन्म स्थान, राशि, लग्न और कर्म के अनुसार। इसमें बताया जाता है कि आप कौन थे, क्या कर चुके हैं और आगे क्या होगा। ये सिर्फ भविष्य नहीं बताता, ये आत्मा के संचित कर्म और उसकी दिशा भी दिखाता है। दोस्तों, भृगु संहिता के प्रमुख अंश आज भी पंजाब के होशियारपुर में एक परिवार द्वारा संरक्षित है। कुछ भाग हरिद्वार, बनारस और नासिक में भी हैं। लेकिन ध्यान रखें, आजकल कई नकली भृगु पंडित भी सक्रिय हैं। हमेशा प्रामाणिक स्थान पर जाएं और श्रद्धा के साथ इस दिव्य ज्ञान का लाभ जरूर लें। भृगु संहिता यह मानती है कि आत्मा अमर है और हमारा वर्तमान जीवन हमारे पुराने कर्मों का फल है। दोस्तों, महर्षि भृगु ने इसे स्पष्ट किया कि भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं, यह कर्म से बदल सकता है। इसलिए भाग्य का पिता उन्हें कहा गया क्योंकि उन्होंने समय से पहले भाग्य को शब्दों में बांध दिया। भाग्य को जिसने शब्दों में ढाला उस ऋषि ने समय को भी टाला। कर्मों की कुंजी जब उनके हाथ आई तब रचना हुई विधि की सच्चाई। दोस्तों, कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं, परंतु आज भी ऐसे हजारों लोग हैं
जिनकी जिंदगी भृगु संहिता ने बदल दी। दोस्तों, विज्ञान भी अब पास्ट लाइफ रिग्रेशन और मेटाफिजिकल प्रिडिक्शंस की खोज में लगा है। विश्वास और विवेक दोनों साथ हों तो एक ग्रंथ जीवन की दिशा बदल सकता है। महर्षि भृगु केवल एक ऋषि नहीं थे, वे भविष्य के दृष्टा थे। उनका ज्ञान आज भी हमारे जीवन को दिशा दे सकता है। तो दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी आत्मा ने पिछले जन्म में क्या किया था? भाग्य यानी डेस्टिनी, संस्कृत में इसे प्रारब्ध कहा जाता है। प्रारब्ध वो कर्म होते हैं जो आपने पूर्व जन्मों में किए और जिनका फल इस जन्म में मिलता है। भाग्य कोई जादू नहीं, ये विज्ञान और आध्यात्म का संगम है। जैसे बीज बोया जाता है वैसे ही पेड़ उगता है। यही है भाग्य का मूल। कर्मों की खेती में जो बीज बोया है, कर्मों की खेती में जो बीज बोया है, कर्मों की खेती में जो बीज बोया है, भाग्य उसी का पेड़ है जो तूने स्वयं रोया है। हिंदू धर्म के अनुसार जब जीवात्मा माँ के गर्भ में प्रवेश करती है तो गर्भस्थ अवस्था के 5वें महीने में विधाता अर्थात ब्रह्मा उसके भाग्य का लेखा जोखा लिखते हैं। इस क्रिया को गर्भ भाग्य लेखन कहा जाता है। ये समय होता है जब आत्मा अपने पूर्व जन्मों के कर्म लेकर इस शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए कहा गया है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो दोस्तों, सवाल ये है, क्या भाग्य को बदला जा सकता है? क्या इंसान अपने भाग्य को बदल सकता है? तो उत्तर है हाँ, लेकिन भाग्य भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला, प्रारब्ध कर्म जो भोगने ही पड़ते हैं, और दूसरा है क्रियमाण कर्म जो आप इस जन्म में कर रहे हैं। यही वर्तमान कर्म आपके भविष्य का भाग्य लिखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर वाल्मीकि जी डाकू से ऋषि बन गए, अर्जुन गुरुओं के उपदेश से महान योद्धा बन गए, और स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो खुद की तलाश में निकल, कहाँ छुपा है भाग्य तेरा। तो खुद की तलाश में निकल, कहाँ छुपा है भाग्य तेरा। कर्म से बदल दे किस्मत, क्योंकि हाथ की लकीरों में क्या रखा है मेरा। तो भाग्य और ग्रह नक्षत्रों का क्या संबंध होता है, अब हम आपको बताते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे जन्म के समय ग्रहों की स्थिति भी हमारे प्रारब्ध कर्मों का परिणाम होती है। राशियां, नक्षत्र, दशाएं, ये सभी आपकी आत्मा की यात्रा से जुड़ी हैं। ग्रह सिर्फ संकेतक हैं, भाग्य के निर्माता नहीं। और ध्यान देने योग्य बातें हैं, शनि का प्रकोप उन्हीं पर होता है जिन्होंने पाप किए होते हैं, और जो सच्चे हैं, मेहनती हैं, ईमानदार हैं, उनके लिए राहु केतु भी झुक जाते हैं। ईश्वर सिर्फ प्रारंभ करते हैं, पर उसे आप ही पूरा करते हैं। आपके विचार, आपके कर्म, आपकी नीयत, यही आपके भाग्य का पुनः निर्माण करते हैं। राहें खुद बन जाती हैं जब इरादे मजबूत हों। राहें खुद बन जाती हैं जब इरादे मजबूत हों। किस्मत भी हार मानती है जब कर्म बेफिक्र हों। विज्ञान भी मानता है कि हमारे विचार और कर्म हमारे डीएनए, हमारे ब्रेन वेव्स और शरीर पर असर डालते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है हम अपने जीवन को बदल सकते हैं अगर हम अपनी आदतें बदलें तो। क्वांटम फिजिक्स कहती है हर संभावना संभव है, बस आप उसे चुनो। सोच बदलेगी तो लकीरें भी बदलेंगी। सोच बदलेगी तो लकीरें भी बदलेंगी। तू खुद को पहचान, तुझ में है अग्नि जो तुझे ऊपर उठा देगी। तो दोस्तों,
भाग्य एक बीज है, पर उस बीज को फलता फूलता कौन है? आप खुद। ईश्वर ने आपको सोच दी है, आत्मा दी है और सबसे बड़ी शक्ति कर्म की आज़ादी। तो चलिए अपने कर्मों से अपने भाग्य को हम गढ़ते हैं। मत बैठ यूं तकदीर के सहारे, तू खुद लिख अपनी कहानी। मत बैठ यूं तकदीर के सहारे, तू खुद लिख अपनी कहानी। तेरे कर्म ही तेरा भाग्य है, तू है तो है जिंदगानी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन सभी लोगों के साथ जो भाग्य को लेकर भ्रम में हैं, क्योंकि आज से भाग्य आपका नहीं, आप ही भाग्य के लेखक बन चुके हैं। नमस्कार।